नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। आज हम मोतिहारी के गोविंदगंज विधानसभा के नगदहा गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेत्री शुभ्रा त्रिपाठी के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने के खुशी में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार की उपस्थिति में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष बच्चे उपस्थिति हो करके नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां को बता रहे थे। वहीं कहीं ना कहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के जो विधायक है वो तो कभी आते ही नहीं हैं। तो ये देखने की चीज़ है, क्या कहना है मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार का, वो भी सुनाते हो, वो भी दिखाते हो, वो भी बताते हो। आपकी चहेती नेत्री शुभ्रा त्रिपाठी जी, उनके पति उदय बाबू, हमारे साथ चलकर आए हमारे मित्र सौरभ जी, रक्सौल से चलकर आए रक्सौल के प्रमुख समाज सेवी जितेंद्र जी, इस सभा में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, बच्चों, मैं ऐसे गांव में आया हूं जहां एक महिला नेत्री जन जागरण के बल पर अपने क्षेत्र की महिलाओं को और वहां की जनता को समस्याओं के समाधान में सहायक बनकर उभरी है और लगातार काम कर रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगे बढ़ें और गोविंदगंज का नेतृत्व करें। आज जिस परिसर में मैं खड़ा हूं वहां मंदिर बनकर तैयार है और आने वाले दिनों में इसका उद्घाटन भी होना तय है। अगर समय रहा और शुभ्रा जी ने बुलाया तो निश्चित तौर पर मैं जरूर आपके गांव में दोबारा आऊंगा। सिर्फ यही इनसे आग्रह है कि चुनाव के दौर में इसका ओपनिंग न करें, क्योंकि मुझे भी चुनाव लड़ना है। बिहार का चुनाव प्रस्तावित है, दशहरा और छठ के बीच में चुनाव होना है और आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से कमाल संभाला है तब से बिहार और देश दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। देश आसमान के शिखर को छूने को आतुर है और बिहार तेज गति से दौड़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान का जो प्रगति है उस 7.2% से हो रहा है और बिहार की प्रगति 12% से हो रहा है। तो आज आपके बीच आने का मौका मिला तो अपनी तरफ से मैं आग्रह करके जाता हूं कि आने वाले चुनाव में कमल छाप को न भूलिएगा। जो भी जिसके हाथ में कमल छाप होगा वो नरेंद्र मोदी का कमल है, उसी का बटन दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एनडीए सरकार के जो है 11 साल पूरे हो गए हैं, जगह जगह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है लगातार कहता रहा है कि ये 11 साल जो है कहीं ना कहीं देश को बर्बादी की तरफ ले गया है। आजादी के सशक्त बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सरकार और जो सरकार बनी गरीबों के उत्थान में तो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है अंत्योदय, उसको धरातल पर उतारने के लिए। अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम पायदान में बैठे व्यक्तियों की समस्याओं का निदान करना, विकास की के दरवाजे तक। अगर हमारे सरकार की योजनाओं की तरफ आप ध्यान देंगे तो एक एक योजना गरीबों को चिन्हित करके लाया है।
चाहे वो जनधन योजना हो। भारत के लोग कभी सोचे नहीं थे कि बिना पैसा का खाता भी बैंक में खुलता है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया और लोगों ने पूछा उस समय कांग्रेस वाले ने, इस खाते का क्या लाभ होगा। उस पप्पू को पता नहीं था ये भ्रष्टाचार पर पार है। पहले के ज़माने में एक छोटा सा इंदिरा आवास का पैसा लेने के लिए देश की जनता बीडीओ और मुखिया के दरवाजे पर हाथ जोड़ के खड़ी रहती थी। अब वो सारे पैसे डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जाता है। आज़ादी के 67 बरस बाद तक देश का कोई प्रधानमंत्री सोचा नहीं कि हमारी देश की महिलाओं की क्या हालत है, उनकी इज्जत आबरू का क्या हालत है। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान लाकर करोड़ों करोड़ शौचालय बनाकर हमारी देश की माताओं बहनों का सम्मान बचाने का काम किया। वो कोई और नहीं, गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी ने किया। उतना ही नहीं, जो इंदिरा आवास था 67 बरस में 72 लाख बने थे और 10-11 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 5 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना धरातल पर आ गई और 5 करोड़ से ज़्यादा की स्वीकृति मिल गई। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। साथियों, उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि एवं जनतागण, हम सभी यहाँ पे माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी के अभिनंदन और स्वागत समारोह में इकट्ठा हैं और इनके माध्यम से जनता की समस्याओं को दूर करने की कोशिश पूरी तरह से शुभ्रा त्रिपाठी जी करेंगी, जो आप लोगों के बीच में है। और माननीय मंत्री जी की जैसी की छवि है, बहुत ही राम की तरह छवि है कि भगवान राम की जो छवि थी वही माननीय मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार साहब की छवि है। और भू राजस्व मंत्री हैं हमारे और बहुत ही काम करने वाले, बहुत ही सारे हम डॉक्टर सुनील कुमार मनंदन कर रहे हैं और ये हमें हमारे बीच आए हैं और आप लोग के सामने हैं और आप लोग का जो सपना है, जो प्रॉब्लम है, जरूर पूरा करेंगे। वैसे हमारे माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो 11 साल पूरा हुआ है उसमें आयुष्मान, आज का डेट था आयुष्मान कार्ड बनाने का, तो कल से मैं इस काम में लगूंगी और आप लोग का आयुष्मान कार्ड बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा पार्टी है जो आप लोग को सारा सुविधा दे रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी भगवान के रूप में हैं और हम लोग उनका साथ दें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें। ये आप लोग से मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, इसका ख्याल रखें, मेरा बात माने, समझें। धन्यवाद। जब हम लोग का मनोकामना पूर्ण हो जाएगा तो सुधा त्रिपाठी जी कैसे मनोकामना पूर्ण नहीं है। तो मंत्री जी थोड़ा सा यही ध्यान मैं अपील किया हूँ। आइए, एक छोटी सी सभा है, मैं अब आप सभी के बीच में समय को न लेते हुए माननीय बिहार सरकार का श्री सुनील कुमार जी, जो हम लोग के शिक्षा मंत्री हैं, उनको मैं माइक स्वीकृत कर रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक, ये नगदाहा पंचायत है, गोविंदगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है, गंडक नदी के किनारे पर है। ठीक आपका घर, हम लोग का घर अगर नदी पार कर जाए तो 14-15 किलोमीटर है, लेकिन ब्रिज आप लोग बना ही रहे हैं। हम तो कोशिश करेंगे कि ब्रिज इधर भी नजदीक में बन जाएगा तो हम लोग की सहूलियत होगा आप लोग से जुड़ने में। हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आप लोगों का, आभार। आप लोग आए, शोभा बढ़ाए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। नमस्कार है, आप लोग शोभा बढ़ाए और ये जरूरी था। और इसी तरह से जब भी गए तो भारी भारी संख्या में, लेकिन संख्या थोड़ा कम था और होना चाहिए। और आप लोग का आवाज़ बहुत अच्छा लगा, आप लोग सब बोल भी रहे थे, मंत्री जी सब सुने हैं।
समझ गए हैं, वो मंत्री हैं वो सब समझ गए हैं कि आप लोग को है दिक्कत और आप लोग को मतलब अब मैं अपना आप लोग की प्रॉब्लम जो है, अगर पार्टी अगर आपको जिम्मेवारी देती है तो किस तरह से निबंधन करेंगे आप? देखिए सिलसिला तो कितने अपनी ये है तो हम लोग तो खर्च करता है, लेकिन अगर जिम्मेदारी हमको मिलती है तो मैं पूरे ऑनेस्टली ईमानदारी से काम करेंगे। ईमानदारी से काम करूँगी और पूरे इससे ज़्यादा अब मैं बहुत सबसे ज़्यादा जनता जनार्दन ही हमारे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र है तभी है जब जनता है, जनता खुश है तो राष्ट्र भी खुश है, तो जनता ही सर्वोपरि, तभी तो राष्ट्र हमारा खुश है। चलिए, धन्यवाद। और आयुष्मान कार्ड आप कह रही हैं 11 साल बेमिसाल, लेकिन एक आम जो है रोटी कपड़ा जो बेसिक चीज़ है, कुछ यहाँ के कार्यकर्ता लोग ने कहा कि वृद्धा पेंशन नहीं है, विकलांग पेंशन नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है। यहाँ के पूर्व विधायक से नाराजगी व्यक्त कर रहे, क्या कहेंगे इस पर आप? अब देखिए मैं तो कर्ज करता हूँ और मैं इन लोगों को बोलती हूँ कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो 11 साल पूरा हुआ है बेमिसाल, और वो जैसा जो काम किए हैं हम महिलाओं के लिए, हम महिला को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे बिहार से डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी को राज्यसभा सांसद बनाए, उसी तरह से चंपारण से हर गली से हर जगह से दिन न एक दिन तो सबको उसका जगह पे स्थान देंगे।